सो वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। सो आज हम करेंगे अपने डिमांड वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट। सो आई होप जो आपको फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से समझ लग गया होगा और आपको जो है हर एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जो है या फिर उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको उसको या तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी या फिर इसको कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूँगी, सो दैट आपको जो है दोनों पार्ट्स का लिंक जो है वो आपको ढूंढने में जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप प्लेलिस्ट में जाके +1 कॉमर्स की जो है प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारी जो है आपको सिर्फ आपकी +1 की ही वीडियोस जो है आपको मिलेंगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो देख रहे हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज़ डिमांड फंक्शन। ठीक, तो जो हमारा जो डिमांड है, हम कैसे की डिमांड को कैसे अब हम डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स जो हैं डिमांड को डिटर्मिन करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब इसको भी हम जो डिमांड फंक्शंस है ना, इसको भी हम दो कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे, दैट इज़ इंडिविजुअल फंक्शन और मार्केट फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिमांड फंक्शन ओके इन द इंडिविजुअल फंक्शन। ओके, तो हमारी जो इंडिविजुअल डिमांड है उसको हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो हमारी डिमांड है फॉर अ कमोडिटी वो कैसे जो है डिटर्मिन होती है बाय द डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अब हमारी डिमांड फंक्शंस को जो डिमांड को जो है डिटर्मिन करने में हेल्पफुल होते हैं। ये सबसे पहला है PX। ठीक है, P इज़ फॉर द प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है PX का मतलब हुआ कि ऑन प्राइस। ठीक है, जो कमोडिटी का ऑन प्राइस कितना है। ओके, वो ये वाला फैक्टर जो है डिमांड फंक्शन को डिटर्मिन या डिमांड को डिटर्मिन करेगा। देन PR का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मीन्स जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं उससे उस कमोडिटी की जो है रिलेटेड गुड्स का प्राइस कैसा चल रहा है। ये डिमांड हमारी इसके ऊपर भी जो है, इस फैक्टर के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती है। देन Y इज डिनोटेड एज इनकम, कंज्यूमर की इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड डिटर्मिन होगी। देन T इज फॉर टेस्ट एंड, ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंस कैसी चल रही है कंज्यूमर की, उसके अकॉर्डिंग डिमांड उसकी बढ़ती या फिर कम होती है। ठीक है, देन E इज फॉर द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आगे डिमांड जो है हमारी डिटर्मिन होती है। अब इन सभी को हम जो है पूरे थॉरली स्टडी करेंगे इसके बारे में हम फर्दर। तो आपने जो है इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से करना है, बिकॉज ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है काफ़ी कई बार क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। तो डिमांड चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके पूरे टॉपिक करके जाना। सो फर्स्ट वन इज़ ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसमें क्या है, अब ये बताता है कि कहते हैं जब हम अदर थिंग्स बाकी की चीज़ें जब हम इक्वल रख के चलते हैं तो जो प्राइस, ठीक है, कमोडिटी की, जैसे हम एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो बाकी की सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते जब हमारी इसका ऑन एक्स कमोडिटी का ऑन प्राइस ही जो इंक्रीज़ होता है तो इसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, जब भी इसका डिमांड, फॉर एग्जांपल मैं अब पेन की डिमांड कर रही हूँ, ठीक है, पेन लेने जा रही हूँ, जब कहते हैं पेन का अपना प्राइस इंक्रीज़ होगा तो जो इसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाए। जैसे ही कहते हैं जो प्राइस है पेन का प्राइस जो है वो फॉल हुआ, वैसे जो इसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है किसमें, इसके ऑन प्राइस में और इसकी डिमांड में। ठीक है, तो हम इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोल देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स होती है, इन्हें याद रखना जो है अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक एक्सप्लेन द रिलेटेड गुड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो दो तरह की गुड्स होती हैं, दो तरह की रिलेटेड गुड्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इसको आप, अगर आपको इस वर्ड्स का जो मीनिंग पता होगा ना, तो आपको इस वाले जो टॉपिक है वो आराम से आप लिख सकते हो बिना पढ़े भी। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो मैं इसको किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। मीन्स जैसे इसकी सबसे ज़्यादा जो लोग एग्जाम्पल यूज़ करते हैं वो होती है टी और कॉफ़ी, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको टी नहीं मिलती वो उस दिन कॉफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं, जिनको जिस दिन कॉफ़ी नहीं मिलती वो उस दिन वो टी कंज्यूम कर लेते हैं। टी है ना, दो चीज़ें हमारी चल रही हैं सब्स्टिट्यूट में, टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो समझो जो टी है, जो चाय पत्ती है हमारी, उसका प्राइस बड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, प्राइस जो है उसका इंक्रीज़ हो गया, तो लोग अब क्या करेंगे,
लोग अब क्या करेंगे कि जो इसको टी को है वो कम कंज्यूम करेंगे, तो जो टी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। पर अब जिन लोगों को जो है मतलब चाहिए टी, जो टी के बिना नहीं रह पाते, वो अब क्या करेंगे कॉफ़ी कंज्यूम करने लग पड़ेंगे, क्योंकि कॉफ़ी प्राइस ठीक है ना, कॉफ़ी का प्राइस जो है हम झेल सकते हैं। तो सारी की सारी हमारी डिमांड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो डिमांड है वो कॉफ़ी के लिए ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अगर एक चीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी की जैसी चीज़ से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके तो इसमें भी जो इधर भी जो है वो सेम लिखा है कि हम शिफ्ट कर जाते हैं, अपनी कंजम्पशन जो है हम शिफ्ट कर लेते हैं किससे, टी से जो है कॉफ़ी से। ओके सो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो दोनों क्या करती हैं, एक साथ चलती हैं। ओके जो एक दूसरे की जो डिमांड है उसको जो है वो कंप्लीट करे, मीन्स दो तरह की गुड्स हैं, वो एक दूसरे की जो डिमांड है उसको जो वो क्या करे, कंप्लीट करे। ओके तो ये क्या करती है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कॉम्प्लीमेंट्री की कौन कौन सी एग्जांपल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री की एग्जांपल होती है पेन, ओके पेन और इंक, ठीक है पेन और इंक। दूसरी एग्जांपल होती है इसकी कार एंड पेट्रोल, ठीक है कार एंड पेट्रोल। तो इसमें हम कैसे अब डील करेंगे, ये बोल रहे हैं कि अगर कहते हैं एक की प्राइजेज इंक्रीज़ होती हैं तो दूसरे की डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कैसे, अब कहते हैं अगर देखो अब क्या करो, अगर फॉर एग्जांपल अभी जो है इंक लो, इनके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुए है ना, इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, तो पेन की लोग डिमांड कम करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि पेन के प्राइसेस भी तो इंक्रीज़ होंगे ना। अगर इनके प्राइसेस इंक्रीज़ हुए तो लोग फिर पेन की डिमांड क्या करेंगे, कम करने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट गुड्स के जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर जो है पेट्रोल के प्राइसेस बड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, कार के लिए डिमांड कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है तो आई होप ये आपको कॉम्प्सिट्यूट गुड्स में जो है डिफरेंस अब पता चल गया होगा। तो ये अच्छे से कर लेना, आ जाता है क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट फिर इसका डिफरेंस भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस भी कर लेना, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दी हुई है। ओके देन आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्या करता है, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिमांड को क्या करता है, डिटर्मिन करता है। अब ये कैसे करता है, देखो कहते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को। कैसे कहते हैं, अगर तो जो इनकम है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। अगर तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा। और अगर इनकम उनकी कम हुई, जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ऑन द अदर हैंड कहते हैं अगर जो है इंसान की, ठीक है अगर जो है पर्सन की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई, ठीक है तो जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जो बड़ी ज़्यादा हम इन्फीरियर मतलब होता है घटिया या फिर जो बड़े छोटे लेवल की गुड्स, ठीक है चीप गुड्स, ठीक है तो उनके लिए जो डिमांड है वो क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। जैसे क्योंकि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई तो हम कहेंगे कि नहीं हमने इन्फीरियर क्यों, हम सुपीरियर गुड्स लेंगे, अच्छी गुड्स लेंगे। तो हमारी जो डिमांड है, अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो इन्फीरियर गुड्स के लिए जो है हमारी डिमांड वो कम हो जाएगी। तो ये याद रखना, नॉर्मल गुड्स के साथ ही हमारी जो है इनकम अगर बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स भी बढ़ेगी। तो इनकम और नॉर्मल गुड्स का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ये अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी साथ में बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल गुड्स को इन्फीरियर गुड्स को देखें तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन्फीरियर गुड्स लेना कम कर देते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स और जो हमारी इनकम है उन दोनों का क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। ओके तो ये इसका डिफरेंस भी आएगा आपको, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स से आप देख लेना। ओके टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो कैसे हमारी जो डिमांड है उसको डिटर्मिन करता है। कहते जो टेस्ट और प्रेफरेंस है ना वो चेंज होती रहती है इंडिविजुअल की। जब उसकी टेस्ट या फिर प्रेफरेंस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी डिमांड भी बढ़ती या फिर कम होती रहती है। कभी कोई एडवर्टीजमेंट आती है या फिर कभी फैशन चेंज हो जाता है ना, हर जो है कभी कभी हम देखते हैं हर मंथ या फिर हर 6 मंथ के बाद जो है हम नया फैशन देखते हैं कि हाँ अब इस तरह का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। तो लोग उसी को ज़्यादा उसकी डिमांड करते हैं।
अगर कोई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर सीज़न चेंज हो गया तो लोग सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड करते हैं, न्यू इन्वेंशंस आ गए तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो लोग की डिमांड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ओके, तो प्रेफरेंस भी लोगों की उसके अकॉर्डिंग जाती है कि हाँ जो चीज़ नहीं है अब मैंने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है ना, मैंने ये चीज़ ले लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है लोग कहते हैं अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है अपना डिमांड को जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहते हैं। एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे हमारी डिमांड को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, डिटर्मिन करती हैं। ओके, तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब लोगों को कई बार ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ फ्यूचर में जो है काफ़ी कम होने वाली है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम देखें कि हम ये अभी ये न्यूज़ आ रही है कि नहीं यहाँ पे जो है अब इंडिया में वॉर होने वाली है ना, तो लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो लोग उसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे, उसको एक्वायर करेंगे सो दैट कि वो हमारे पास चीज़ वो रहे। शॉर्टेज ऑफ फेयर है ना, कहाँ गई, यहाँ मैंने, हाँ ये रहा, ठीक है। तो उनको शॉर्टेज ऑफ फेयर होता है कि ये चीज़ आगे जाके कम हो जाएगी नियर द फ्यूचर, इसलिए वो उसको ज़्यादा प्रेजेंट डिमांड उनकी ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, चाहे उसका एग्जिस्टिंग प्राइस कितना भी हो। मार्केट डिमांड फंक्शन है ना वो सेम ही होते हैं हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंग, बस इसमें क्या आ जाता है, दो नए और पॉइंट्स आ जाते हैं मार्केट में। ओके, बाकी सारे ये देखो सेम चल रहे हैं आपका PXP, ठीक है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y फॉर इनकम और T फॉर टेस्ट, ठीक है, E फॉर एक्सपेक्टेशन, ये सारी जो है एग्जैक्टली सेम चलेंगी, बस इसमें ये वाले जो हैं दो नए फीचर आ जाएंगे। कौन से, N से होता है जो हमारा है पॉपुलेशन और साइज़ ऑफ बायर की, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है तो उससे डिमांड पर जो है कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे वाई तो हमें पता है इनकम है, साथ में इन्होंने डी लगा दिए, इसका मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है रिच और पुअर पीपल में। ओके, तो हम सिर्फ ये दो देखेंगे अब इसमें पॉइंट, क्योंकि बाकी सारे जो हैं एग्जैक्टली इन्होंने भी ऊपर लिखा है, एग्जैक्टली जो है ऊपर डिस्कस कर दिए गए हैं वो सेम ही है। ओके, तो पॉपुलेशन, तो सो जो पॉपुलेशन है उसके हम देखेंगे अब सबसे पहले कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कैसा जो है, कैसे जो है डिमांड को डिटर्मिन करता है। ठीक है, तो कहते हैं अगर तो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना, कहते हैं पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वो क्या करेगी, उसके साथ जो है डिमांड भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। कैसे, अगर देखो यहाँ पे पहले 10 पॉपुलेशन थी है ना, वो 5 डिमांड कर रही थी, 10 लोग 5 डिमांड कर रहे थे किसी कमोडिटी का, पेन का ले लो चाहे, कि पेन है, 10 लोग पेन की 5 डिमांड कर रहे थे कि 5 पेन हमें चाहिए। ओके, वैसे ही पॉपुलेशन अब 15 होगी, आगे 15 पॉपुलेशन होगी। अब जो 5 एक्स्ट्रा लोग आए हैं उनको भी तो पेन की ज़रूरत होगी, नीड होगी काम करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अब डिमांड 10 कर देंगे है ना, वो अब डिमांड 10 कर देंगे, तो इंक्रीज़ हुई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे डिमांड भी जो है हमारी कम होगी। तो इन दोनों का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिखी है कि अगर फीमेल जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो फीमेल कमोडिटी गुड्स की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप देखो कि इकोनॉमिक्स में आगे जाके ना, अब अभी तो आपकी +1 है ना, तो आप +1 या फिर जब +2 में जाओगे या फिर आगे ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप इकोनॉमिक्स रखोगे तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये बड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। कभी कभी पॉवर्टी का चैप्टर आ जाएगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर में आपको ना ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिखे ना, तो आप वहाँ पे आपने सिर्फ 2 चीज़ों की बात करनी है, वो है रिच और पुअर। ओके, रिच और पुअर की जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है रिच और पुअर के बीच में। ओके, तो इन्होंने जो यहाँ पे पॉइंट है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा, मैं आपको बोलूँगी तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है लिखना। ओके, अब देखो मैं आपको पहले समझा देती हूँ, देन आपको राइट डाउन करवाऊँगी। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि रिच और पुअर के बारे में अब कैसे बात करनी है, कि रिच और पुअर की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हमारी डिमांड को डिटर्मिन इफेक्ट करती है ना। तो कहते हैं अगर तो ना इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब सिर्फ रिच के फेवर में है ना, कि रिच को जो है इनकम जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एज़ कम्पेयर टू पुअर। तो रिच पीपल के साथ पास जो है ज़्यादा जो है इनकम जा रही है, तो रिच लोग क्या करेंगे, लग्जूरियस गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे है ना, कि कार, LED, TV,
ये सारी चीज़ों की, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ों की वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, लग्जूरियस गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे। ऑन द अदर हैंड कहते हैं जो अगर जो इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है दोनों के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, तो पुअर की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है ना, पुअर, क्योंकि रिच लोग बड़े ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर। तो पुअर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है तो पुअर की ऑब्वियसली है क्या है, मेजॉरिटी होगी। तो पुअर लोग क्या करेंगे, जो नेसेसरी गुड्स है ना, सिर्फ उसी की ही डिमांड करेंगे, ठीक है, जो उनके गुजारे लायक हो रही है, ठीक है, वीट क्लोथ्स जो उनको चाहिए गुजारे लायक हैंगे। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। इसको लिखना कैसे है मैं साथ साथ आपको बोलूँगी, आपने इसको राइट डाउन कर लेना है। अगर किसी को भी मेरी स्पीड ज़्यादा या फिर कम लग रही है तो वो उसको अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लें। कि मार्केट डिमांड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। If there is unequal distribution of income in a country, there will be more demand for luxurious goods like LED TV. On the other hand, if the income is evenly, ठीक है, और equally distributed, there will be less demand for luxury goods and more demand for necessary goods. ओके तो इसको अगर आपको नहीं अच्छा समझ लगा तो आप दोबारा इसको बैक कर सुन लेना। जो देखो अब है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, है ना, तो वही आपने दोबारा नीचे राइट डाउन करनी है, ठीक है, यहाँ पे। और देन आपने इसको, अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उन्होंने सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। आप वो वाला इंडिविजुअल डिमांड कर्व का शेड्यूल और टेबल बना सकते हो, बट है वो लॉ ऑफ डिमांड का ही नेम देना। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व आप मत लिखना, तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो जिनको तो ये बात पता स्किप कर लें, और जिनको नहीं पता था वो इसको नोट डाउन कर लें। कई बच्चे बोल देते हैं कि ये हमारी छोटी क्लास नहीं है, हमको पता होता है, पर मेरा ज़्यादा मोटिव उनके लिए है जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आर दिस टेबल। तो इन्होंने इस शेड्यूल में क्या बनाया है, जैसे हम जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमने क्या देखा था कि हम देख रहे थे प्राइस और क्वांटिटी, है ना, थोड़ा साइड में करके बनाती हूँ, जस्ट मीन इंडिविजुअल डिमांड कर्व वाला किया था। तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना, वैसे वैसे जो हमारी क्वान्टिटी है वो कम होती रहती है ना, हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती रहती है। पर जो लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल बनाया है, इन्होंने बस ये कर दिया है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस, इन्होंने यहाँ पे प्राइस कम किया है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी गई है, कि जैसे जैसे प्राइस, बात वही है, बस इन्होंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया है कि जैसे जैसे वहाँ पे हम दिखाते थे कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड कम होती रहती है, इधर इन्होंने दिखा दिया कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ती रहती है। बात एक ही है, बस उन्होंने यहाँ पे वो जो है शिफ्ट कर, मतलब उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया है ना। तो आपने ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, दोनों चीज़ में बात एक ही है कि हमारा प्राइस और क्वान्टिटी का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग चलें या इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जब हमारा प्राइस 10 था तो हम 100 यूनिट ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, पर जैसे ही हमारा प्राइस जो है 1 यूनिट से डिक्रीज़ हुआ, कम हुआ, वैसे ही जो है हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। जैसे ही फिर वो 8 पहुंचा तो हमने जो है अपनी डिमांड और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर दी। तो इट इज़ शोइंग द इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो ये उन्होंने नीचे आपको वो बनाया है, कर्व बना के दिया, स्लोप बना के दिया। ये कैसे बनाया है, यहाँ पे उन्होंने प्राइस शो किया है, यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी शो की है, ठीक है। जब आपका कहते हैं प्राइस, ये वाला पी प्राइस है, मैं स्लोप दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये पी प्राइस है, तो ये जो है आपकी क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। जैसे प्राइस आपका जो है वो कम हुआ है ना, जैसे प्राइस कम हुआ आपकी क्वान्टिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, ये आपका Q1, ये आपका P1, ठीक है। जैसे प्राइस कम हुआ, ये एरो जो है आप ज़रूर बनाना, बिकॉज मेन काम यही कर रहे हैं कि प्राइस हम ये वाला दिखा रहे हैं कि जैसे प्राइस हमारा डिक्रीज़ हुआ वैसे प्राइस हमारा, क्वांटिटी हमारी, डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने स्लोप पे बनाना ज़रूर है। थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन कर देना कि इस पे हम ये शो कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम प्राइस शो कर रहे हैं, ठीक है। जो OP है और OP1 है ये चेंज इन प्राइस दिखा रहे हैं, OQ और OQ1 है ये क्या दिखा रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी दिखा रहे हैं। और प्राइस और क्वांटिटी में जो हमारा स्लोप है डी स्लोप है जो, ये इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रही है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रही है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब इसकी जो है अजम्पशंस कि इस लॉ जो हमने बनाया है, हमने क्या थिंकिंग लेकर, क्या क्या सोच कर बनाया कि अच्छा ये चीज़ ऐसी रहती है तो ये वाला लॉ इसके ऊपर चल रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो एक जैसी ही रहती है। देन आगे उन्होंने लिखा कि जो इनकम है ना कंज्यूमर की वो भी जो है इक्वल ही रहती है, हर टाइम कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है कि जो प्राइस है ना रिलेटेड गुड्स का वो भी जो है चेंज नहीं होता, जो हमने करके आए ना PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये अजम्पशन है कि जो है प्राइस रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो भी जो है चेंज नहीं होता। देन है आगे जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, ये भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि जो आने वाला फ्यूचर है उसमें जो कमोडिटी का प्राइस है या फिर उसमें कुछ भी चेंज आएगा। ओके, तो ये सारी जो है 4 अजम्पशंस कर लेना, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स डिमांड फंक्शन। तो आप आई होप ये आपको जो है अच्छे से समझ लगा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट इट डाउन। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट एज soon as possible. If this video is helpful to you then please hit a like button and do subscribe to my channel. फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन अप कर दूंगी। सो आपको जो है इसको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार ही जो है हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, मैंने सेकंड पार्ट का लिंक जो है वो अपलोड किया होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।